आज की इस वीडियो में चलिए एक्सप्लेन करता हूं कि इंट्राडे क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है। इन तीनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। केवल आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आपको बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो, सबसे पहले यह बात समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट हमारा कितने बजे ओपन होता है, मार्केट कितने बजे क्लोज होता है। 9:15 AM पर सुबह हमारा मार्केट ओपन होता है और 3:30 PM पर हमारा मार्केट जो होता है क्लोज होता है। अब देखो, मार्केट में हम केवल दो चीज करते हैं ज्यादातर। एक, हम अपना जो है ट्रेडिंग ज्यादातर करते हैं और फिर उसके बाद में इन्वेस्टिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग जो होता है वो हम हमेशा जो है स्टॉक में करते हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री के, रिलायंस के शेयर्स में करेंगे, स्टॉक में करेंगे, या तो मान लीजिए हम टाटा पावर्स के शेयर्स में करेंगे, या तो हम मान लीजिए जो है अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी विल्वर में करेंगे। ऐसा स्टॉक में हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, जो है इसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग जो होता है वो हमेशा इंडेक्स में होता है। इंडेक्स में आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50, फिन निफ्टी, बैंकेक्स, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब का आपने नाम सुना होगा। तो हम यहाँ पर इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर आ गई होगी। अब चलो देखो, ये समझाता हूँ ना, ट्रेडिंग के बारे में समझाता हूँ ना। देखो, ट्रेडिंग जो होता है ना वो हमेशा इंट्राडे में होता है और कैरी फॉरवर्ड में होता है। और ये डिलीवरी में ट्रेडिंग नहीं होता है। डिलीवरी में केवल हमारा जो है इन्वेस्टिंग होता है। देखो, डिलीवरी में हमारा इन्वेस्टिंग क्यों होता है, मैं आपको समझा दूं। इन्वेस्टिंग जो भी हम करते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। यानी कि 5 से 5 महीने 6 महीने के लिए हम जो है इन्वेस्टिंग करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए हम इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हम स्टॉक को बाई करते हैं। स्टॉक को बाय करते हैं, जब उसका प्राइस अप चला जाता है, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, तभी हम सेल करते हैं। तो तुरंत ही हमारा जो है अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो इसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और ये जो होल्ड करने का प्रोसेस है उसको हम डिलीवरी भी बोलते हैं। ये बात समझ गए आप? फिर ठीक है। अब देखो, अब ट्रेडिंग में क्या होता है। ट्रेडिंग में जो होता है वो एक इंट्राडे होता है हमारा ना। अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम जिस दिन इंडेक्स का प्रीमियम खरीदेंगे उसी दिन हमें सेल भी करना होगा। चाहे हमारा जो है पोजीशन जो है प्रॉफिट हो, चाहे हमारा पोजीशन जो है लॉस में हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें वहां पर मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले अपने पोजीशन को एग्जिट करना ही पड़ेगा। यही इंट्राडे में होता है। इंट्राडे इसी को कहते हैं। और ठीक कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम उस एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब यह होता है। फिर से एक आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ट्रेडिंग जो होता है, ये ट्रेडिंग वाला आपको समझ में नहीं आया होगा। पहले तो हम इसको यहां पर से रिमूव कर लेते हैं ना, फिर से ना। देखो, जो है ट्रेडिंग में हम केवल दो टाइप में ऑर्डर प्लेस करते हैं। एक इंट्राडे में हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और दूसरा जो है हम यहाँ पर, एक मिनट ना, एक ट्रेडिंग में हम जो है दो टाइप में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक हम इंट्राडे में चाहे तो प्लेस करें, चाहे हम कैरी फॉरवर्ड में प्लेस करें। अगर हम इंट्राडे में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हम किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी जो है ट्रेड कर रहे हैं उसको हम सेम डे में खरीदेंगे, सेम डे में बेच देंगे। और ठीक उसी तरीके से अगर कैरी फॉरवर्ड में कर रहे हैं तो जब तक उस ऑप्शन का एक्सपायरी नहीं हो जाता है तब तक हम होल्ड करेंगे। अब चलो मार्केट में मैं आपको दिखाता हूं ना। मार्केट हमारा जो है, यहां पर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद में जैसे कि यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले देखो सेंसेक्स में मैं यहां पर इंडेक्स ओपन किया हूं, तो यहां पर मैं क्लिक करके ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूं। ऑप्शन चेन में मैं आपका जो भी ऑर्डर होता है उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ऑप्शन चेन को मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। तो हमारा प्रीमियम 48 रुपीज का चल रहा है ना। तो यहां पर अभी मार्केट हमारा क्लोज ही होने वाला है। बस 50 सेकंड हमारा बचा है ना, 50 सेकंड नहीं भाई, 30 सेकंड बचा है। तो यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू ऑर्डर के ऑप्शन पर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ पर इंट्रा डे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक नॉर्मल का। नॉर्मल का मतलब ही कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर इंट्रा डे के ऑप्शन पर मैं क्लिक करके खरीदता हूँ तो यहाँ पर जो ये प्रीमियम की एक्सपायरी है ना, ये वाला प्रीमियम जो आपको दिख रहा है, इस प्रीमियम की एक्सपायरी 13 मई है ना। तो यहाँ पर हम जो है इंट्राडे का मतलब जो है आज ही हम खरीदेंगे, आज ही हम बेच देंगे ना। अगर नॉर्मल पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करके बाय करता हूँ, तो यहाँ पर जो ये एक्सपायरी का डेट शो कर रहा है 13 मई, तो यानी कि हम 13 मई तक जो है इस प्रीमियम को होल्ड कर सकते हैं। चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे हमारा लॉस हो, हम वहां तक होल्ड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ऑप्शन में। अब ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर किसी भी स्टॉक का जो है शेयर का मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि रिलायंस का ही ओपन कर लेता हूँ ना। तो यहाँ पर रिलायंस हमने ओपन कर लिया। तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पर अभी हमारा रिलायंस का शेयर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलायंस का शेयर ओपन हो गया, 14 से 16 रुपए है हमारा रिलायंस का शेयर अभी। तो यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू ऑर्डर के ऑप्शन पर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी इंट्राडे का ऑप्शन दिख रहा है। अगर जो है इंट्राडे के ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपका जो है ट्रेडिंग में चला जाएगा। रिलायंस में आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका मतलब जो है अगर इंट्राडे पर क्लिक करके आप बाई करोगे। लेकिन अगर आप यहाँ डिलीवरी के ऑप्शन पर क्लिक करके बाई करोगे ना, तो डिलीवरी का मतलब यह है कि आप जो है इस स्टॉक के प्राइस को, मतलब स्टॉक को तो खरीद रहे हो, लेकिन आप चाहे जब बेचो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, आप चाहे जब भी बेच सकते हो। डिलीवरी पर क्लिक करके खरीदने का मतलब यही होता है। तो भाई बस यही मैं आपको समझाने वाला था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।